के समर्थन में आप सब ने आमेर की धरती पे मेरे मनोबल को बढ़ाया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस की विधानसभा में कदम रखा उस दिन से जवान के हक के लिए, किसान मजदूर के हक के लिए मैंने पुरजोर तरीके से अपनी बात विधानसभा में रखने का प्रयास किया। बहुत सी मांगे पूरी हुई, लेकिन बहुत सी मांगे अभी भी अधूरी हैं। 1.25 साल पहले जब मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए मैंने तय किया कि एक विधानसभा का फ्लोर होता है और एक सड़क जनता का फ्लोर होता है। हम विधानसभा के फ्लोर पे भी लड़ेंगे और जनता के फ्लोर पे भी सरकार से लड़ेंगे। और इसीलिए सूर्य उदय से सूर्यास्त तक 1.25 साल पहले मैं दौड़ा, तब सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम जवानों के हक की नौकरियां उन पे डाका नहीं डालने देंगे। मैंने कहा 22 राज्य देश के ऐसे होंगे जहां अलग अलग कानून बना करके उन्होंने वहां के राज्य के बच्चों के लिए नौकरियां रिजर्व कर ली, और राजस्थान के बेरोजगारों के हक की नौकरियों पे डाका डाल रहा है। इसलिए सरकार एक कानून बनाए कि राजस्थान में भी जो सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 90 से 100% मेरे राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिलेगी। पेपर लीक की घटनाओं को सरकार रोके। 18 में से 17 पेपर लीक हो गए। जवान डिप्रेशन में, दबाव में, तनाव में है। इसलिए मैंने सरकार से कहा जब तक इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आओगे ये पेपर लुटेरे बाज नहीं आने वाले, इनके खून मुंह लग गया है। इसलिए ऐसे लुटेरों को सरकार को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए, तब जाकर के कंट्रोल होंगे। हमने सरकार से कहा जिस लेवल की परीक्षा हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र होना चाहिए। कांस्टेबल की भर्ती में भी आईएएस के जैसा टफ पेपर देते हो। कंप्यूटर निर्देशक की परीक्षा हुई, 10,000 भर्तियां निकली, इतना टफ पेपर दिया कि उसमें मिनिमम मार्क्स भी नहीं ले पाए लोग, मात्र 7,000 बच्चे पास हो पाए। 3,000 तो भर्ती खाली रह गई। ऐसे पीटीआई का हुआ, उसी में यह हाल हुआ। और वो सेलेक्ट कौन होता है जो 10-10 लाख में पेपर को सोल्व कर देता है, और पढ़ने वाला बच्चा वो रोता हुआ अपने घर चला जाता है। इसलिए सरकार से हमने कहा कि ये नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अरे सबसे ज्यादा नौकरियों में जाते थे किसान मजदूर, मेहनत कस के बच्चे नौकरियां लेते थे। या तो पुलिस में ज्यादा जाते थे या फौज में भर्ती होते थे। वर्षों से फौज की भर्ती बंद है। जो 80-80 हजार हर साल फौज में जाते थे बंद है। अभी केंद्र सरकार ने चालू किया है तो अग्निवीर के नाम से अरे 3 साल एनसीसी में लगते और वो नौकरी दे रहे 4 साल की। और वो भी कितनी दे रहे? 17 जिलों की राजस्थान में भर्ती हुई फौज की 3 लाख बच्चों ने भाग लिया, रजिस्ट्रेशन कराया। तो मात्र केंद्र सरकार फौज के लिए 240 बच्चे लेकर के गई है। 17 जिले और 240 बच्चे। आप बताओ बेरोजगारी कैसे दूर होगी? नौकरी देना नहीं चाहती ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, और इसीलिए जवान बेरोजगारी के अंदर दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, फसल नष्ट हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलता, बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिलता, मिलता है तो ऊंट के मुंह में जीरा जितना मिलता है, और उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिलता। इसीलिए लड़ाई चालू हुई कि भाई करो या मरो। गांधी जी ने भी नारा दिया था जब 1.25 साल पहले स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था, और राज्यसभा का वोट भी इसी शर्त में मैंने दिया था, सारे मीडिया के सामने ये वचन दिया था। मैंने उस वक्त भी कहा था मुख्यमंत्री जी मेरे राजस्थान की परंपरा रही है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अपने वचन को निभाना। लेकिन जब सरकार ने कहा अभी कानून नहीं बना सकते, जवान को नौकरी नहीं दे सकते, मैंने कहा एक साथ 5 लाख भर्ती सरकार निकाले और भर्ती कैलेंडर जारी करे, तारीख बताए, इस तारीख को परीक्षा, इसको रिजल्ट और इसको ज्वाइनिंग, वरना तो भर्ती 5-5 साल से चल रही है, 7-7 साल से चल रही है। इसलिए वचन दिया था। पूछा तो कहा कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, आपकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। तब मैंने विधानसभा में संकल्प लिया, अरे जब राजस्थान
राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने विधायक को जवान देके मुकर जाए तो इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने प्रण लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा और इस सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। आशा रखता हूं केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी हमारी मांगों को पूरा करेगी। मैंने बार बार कहा, अरे एक बार किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो, नदियों को जोड़ के पहुंचा दो, नहर से पहुंचा दो। चंबल खतरे के निशान से बह गई, सारा पानी समंदर में चला गया। 13 जिलों के लिए आरसीपी बनी। अगर आप जेसीपी से कच्ची भी खोद के ले आते तो 13 जिले का किसान आबाद हो जाता, किसान का बच्चे को रोजगार मिल जाता। लेकिन कोई काम करना नहीं चाहता है, सिर्फ काम बजट वहां लगता है जहां पे कमीशन मिलता है। जयपुर की मेट्रो खाली दौड़ रही है, इस पेज में 5000 करोड़ दिए, इसमें 8000 करोड़ दिए। हमने कहा ये खाली दौड़ रही है, इसका 20% पैसा भी सरकारी स्कूलों पे लगा दोगे तो सरकारी स्कूलें चमन हो जाएगी जहां गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता है। और मैंने कहा हर विधानसभा के मुख्यालय पे किसान मजदूर गरीब का बच्चा जो कोचिंग की फीस नहीं दे सकता उसके लिए निःशुल्क कोचिंग चलाए राजस्थान की सरकार, ये व्यवस्था करे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के और आज आमेर की धरती पे उपस्थित हुआ। आज ये मेरी 185वीं विधानसभा है। सब जगह जहां भी गया युवाओं का सैलाब मिला। मुझे पत्रकार ने पूछा था जयपुर में, आपने 200 विधानसभा में जाने का संकल्प लिया है, 200 में तो स्वयं मुख्यमंत्री भी नहीं गया, आप जाओगे कौन मिलेगा आपको? मैंने कहा था उस वक्त भी हमारे इरादे नेक हैं और जिनके इरादे नेक होते हैं स्वयं भगवान उनके साथ में होता है। और यही कारण रहा हर जगह सैलाब मिला। ये फसल कटाई चल रही है, स्वयं मुख्यमंत्री जी की सभा में 500-500 आदमी नहीं आ रहे, जहां गाड़ियां लगा लगा के ला रहे विधायक मंत्री सारे, और हर जगह अपने आप जन सैलाब मिला। ये इस बात का प्रमाण है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये 36 की मांग है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। और कोई भी जनता की मांग को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। मैंने सरकार से कहा भ्रष्टाचार का चारों तरफ कैंसर की तरह फैल गया समाज में, इसको कंट्रोल करे सरकार। और मैंने बताया कि मैं निर्दलीय विधायक हूं, फिर भी हमारे बहरोड से चालू किया, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए, कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आके विधायक को बताओ, काम आपका हम कराएंगे, रिश्वत मांगने वाले को जेल भिजवाएंगे और रिश्वतखोर की जो मुझे शिकायत करेगा उसको नगद 51,000 का इनाम देकर के सम्मानित करेंगे। अभी तक 27 लोगों पे हम कार्रवाई कर चुके हैं, इसलिए अगर हम कार्रवाई कर सकते तो सरकार के पास ऐसी मिल सकती है, सरकार भी कर सकती है। यही मैं कहना चाहता हूं। अभी जाम लग रहा है, इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ दौड़ोगे सारे, कौन कौन दौड़ेगा लास्ट तक? मैं आजकल कहने लग गया बुजुर्गों से कि जो दूध पीता है वो तो दौड़ेगा और जो दारू पीता है वो वहीं रुक जाएगा। तो आज पोल खुल जाएगी कौन कौन दूध पीने वाला है। धन्यवाद।